नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडे में आज बात होगी खुले कुएं, बावड़ियों के साथ ही खुले बोरवेल की भी। कई शहरों में लोगों ने कुओं और बावड़ियों को ढककर उन पर अवैध निर्माण कर लिया है। अब सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी हादसे के बाद बड़ा एक्शन हुआ। नगर निगम के अमले ने आज मंदिर का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। 5 से ज्यादा पोकलेन मशीनों ने अवैध निर्माण जमींदोज किया है। निर्माणाधीन मंदिर को तोड़ दिया गया, बावड़ी को भी भर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। 4 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला था। इसके साथ ही निगम उपायुक्त, रिमूवल अधिकारी, एडीएम और पुलिस अफसर मौजूद रहे। ये एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि रामनवमी के दिन हवन के दौरान बावड़ी की छत धंस जाने से 36 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से ही मंदिर के अवैध निर्माण और बावड़ी का विरोध हो रहा था। हादसे वाली जगह के अलावा दूसरी कार्रवाई ढक्कन वाला कुआं, तीसरी कार्रवाई सुखलिया और चौथी कार्रवाई गड़ाखेड़ी में देखने को मिली। तो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए और आगे ऐसा बिल्कुल भी लॉस नहीं हो, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर विधि अनुसार नहीं बना हुआ है उसको स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी भरकर इस एरिया को सेफ बनाने का आज प्रयास करा गया है। ये मंदिर न टूटता बल्कि बावड़ी वाला हिस्सा साफ हो जाता, भले उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और जो ये मंदिर टूटा है, अब जिनके परिवारों में गमियाँ हुई है वो भी नहीं चाह रहे थे कि ये मंदिर टूटे, पर एकदम अचानक से टूटा है, वो समझ से परे है। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी हादसे के कुछ मिनट पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ समय पहले भक्ति मलिन थे लोग, हवन पूजन हो रहा था, लेकिन कुछ पलों बाद ही सब बावड़ी में समा गए। रामनवमी के दिन इस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक में आप देख सकते हैं कि हादसे के पहले किस तरीके से लोग भगवान की भक्ति मलिन थे, हवन पूजन हो रहा था और किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला। कुछ पल बाद की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो लोग थे वो बावड़ी में समा गए। एक गहरा गड्ढा, बावड़ी छत उसकी गिर गई और 36 लोगों की जान इस बावड़ी ने ले ली। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले भर भराकर छत गिरा और करीब 40 से ज्यादा लोग इसमें समाये थे। 18 लोगों का रेस्क्यू हुआ था, लेकिन 36 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर है हादसे के पहले की, जब हवन पूजन मंदिर में चल रहा था, और दूसरी तस्वीर है हादसे। इंदौर में जहां श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर निगम का बुलडोजर चला, तो वहीं दूसरी ओर ढक्कन वाला कुआं पर छत डालकर बनाई गई दरगाह को भी हटा दिया गया। यहां जेसीबी से खुदाई की गई। ये कुआं रोड किनारे फुटपाथ पर बना हुआ है। इसके ऊपर छत डालकर पेवर ब्लॉक लगा दिए गए थे और उसके ऊपर दरगाह का निर्माण कर दिया गया था, जबकि नीचे कुएं में पानी भरा हुआ था, जिससे कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए सबसे पहले यहां से दरगाह को हटाकर कुएं को अतिक्रमण मुक्त किया गया। और बावड़ियों पर कार्रवाई कर रहा है, जो यहाँ पर ढक दिए गए हैं। और ये ढक्कन वाला कुआं है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ था जिस पर ये ढक्कन लगाकर इसको ढक दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छत है वो कुएं के ऊपर एक छत डाल दी गई थी, लेकिन अब नगर निगम ने बावड़ी वाली स्नेह नगर की घटना से संज्ञान लेते हुए अब इस कुएं को निकाला जा रहा है। इसकी छत जो है वो खोदी जा रही है और इस कुएं को भी पूरी तरह से भरा जाएगा और इसको बंद किया जाएगा। इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो इस तरह के कुआं को ढक दिया जा रहा है और बावड़ियों को ढक दिया जा रहा है, और यही घटनाएं हैं जो बड़ी हो जा रही है। यही वजह है कि इस कुएं को भी
ढका जा रहा है, क्योंकि इस जगह का नाम ही ढक्कन वाला कुआं पड़ा हुआ था, क्योंकि इस पर जो कुआं बना हुआ था उसमें एक ढक्कन लगा दिया गया था। नगर निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, वो इस पूरी ऑपरेशन को चला रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, जो नगर निगम के अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई क्या कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर ढक्कन वाला कुआं के नाम से जो है एक पुराना कुआं था, उस कुएं के ऊपर जो है कुछ कवर टाइप का रखा हुआ था। हाँ, उस कवर को जो है हटाया जाना आवश्यक था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोग बैठते थे। और अभी जो रिसेंटली जो दुर्घटना हुई है कुएं के ऊपर कवर ढकने से और लोगों के गिरने से, जो कुछ लोग हताहत हुए हैं, तो इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो उसके मद्देनज़र उसका जो है कवर हटा के, और जो कुआं है इसको जब चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। 4-5 फीट की गहराई तक जो है केवल गंदा पानी भरा हुआ है। तो इसको खोल कर जो है और यहाँ पर जो है इसको पूरा भर के, इसको मिट्टी से भर दिया जाएगा, इसको पूरा भर दिया जाएगा। अभी इसमें कोई सीवर का पानी भी दिखाई दे रहा है। इसमें पानी जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा पानी? आप अगर देखेंगे तो पानी नहीं है, वो गंदा पानी है, सीवर टाइप का है वो। तो देखिए, ऐसे 629 कुएं और बावड़ियां हैं जिन पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, और यही वजह है कि ढक्कन वाले कुएं पर भी कार्रवाई करते हुए इसको भी भरा जा रहा है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। इधर इंदौर के बावड़ी हादसे पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने सांसद शंकर लालवानी पर अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही हादसे के बाद भोपाल में आयोजित सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। वहीं सांसद ने अपनी सफाई में कहा कि जब बावड़ी का स्लैब डाला गया तो मैं राजनीति में नहीं था। कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चूंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनसे संबंधित लोग थे, उनके संरक्षण था, तो 100% इंदौर शहर के सांसद जी शंकर लालवानी जी, क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी और क्षेत्रीय पार्षद को मानवता के नाते, नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए और शहर में एक मैसेज छोड़ना चाहिए कि जो जो दोषी है उन पे व्यवस्थित कार्रवाई होगी। चाह रहा है कि राजनीतिक संरक्षण, कहीं भी राजनीतिक संरक्षण उसमें नहीं है। और दूसरा जो बात आ रही है कि अवैध निर्माण की, उसको मेरा संरक्षण है। कभी भी मैंने अवैध निर्माण पर संरक्षण नहीं दिया। और अगर कांग्रेस ये सिद्ध कर दे या कोई सिद्ध कर दे कि कोई दरोगा हो, कोई बिल्डिंग ऑफिसर हो, बीआई हो, अधिकारी हो, कमिश्नर हो, यहाँ तक कि महापौर, कि कभी मैंने अतिक्रमण हटाने के लिए रोका हो तो मैं दोषी हूँ। इंदौर हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकार से एडवाइजरी जारी होने के बाद ग्वालियर नगर निगम भी हरकत में आया। नगर निगम ने अब शहर में मौजूद 3000 कुएं और बावड़ी का सर्वे कराने के निर्देश दिए। इनमें 850 कुएं बावड़ी सरकारी हैं, जबकि 2250 बावड़ियां निजी हैं। निगम कमिश्नर के मुताबिक केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के कुएं बावड़ी को रिचार्ज करने के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी है, जिससे कुएं बावड़ी का वाटर लेवल बढ़ाने के साथ ही बदहाल हो रहे कुएं बावड़ी को दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम पहले फेज में 850 सरकारी कुएं बावड़ी का सर्वे करेगा। इनमें जर्जर को ठीक किया जाएगा। में भी लगभग 3000 कुएं बावड़ी हैं जो हमारे जीआईपी मतलब मैप्ड हैं, और हम लोग उसको वाटर रिचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रस्ताव भी बना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें बात हुई है, और उस प्रोसेस में समय लगेगा। गवर्नमेंट ने हमको लगभग 25 लाख रुपए की राशि दी है और पायलट प्रोजेक्ट करके बोला है कि अभी आप काम शुरू करो। फिर उसके बाद हम लोग जो है ऐसी जो कुएं बावड़ी हैं, जो फर्स्ट फेज में उनको लेंगे, जो हमारे लगभग 850 बावड़ी हैं जो गवर्नमेंट लैंड पर है। हमने सन 85 में से मकान बनवाया है, उसको ऐसी स्थिति में देख रहे हैं, जबकि इसको पहले भी टूट चुकी थी। ये कॉलोनी वालों थोड़ा सा इसका निर्माण भी करा दिया चबूतरे वगैरह का, नहीं तो इसमें कभी भी गंभीर हादसा हो सकता था। अभी देख रहे हो आप, खुद जर्जर पड़ी हुई जगह जगह से, कभी भी कोई गंभीर हादसा इससे हो सकता है। निगम प्रशासन कोई इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है, जबकि नगर निगम की हैंडओवर कॉलोनी है ये। इंदौर बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे के बाद एमपी के शहरों में मौजूद सुरक्षित कुएं, बावड़ियां और तालाब को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच भिंड शहर के बीच स्थित गौरी सरोवर की चर्चा भी तेज हो गई।
करीब 2 किलोमीटर में फैले इस तालाब के किसान सुरक्षा के यहाँ पर किनारे कोई इंतजाम नहीं है। तालाब के किनारे से होकर सड़कें गुजरती हैं। वहीं सरोवर के चारों ओर कई प्राचीन मंदिर हैं। इस तालाब में भी कई हादसे हो चुके हैं। तालाब में डूबने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। गौरी सरोवर के चारों ओर ना तो रेलिंग है, ना जाली है, ना बाउंड्री वॉल है। अब ये आए दिन गौरी में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये अभी इन्होंने ये बाउंड्री वॉल जो बनाई है आज पर बनाई करीब 1-1.5 फीट ऊंची रह गई, जबकि ये बाउंड्री वॉल इनको पूरी बना के करीब 3 फीट ऊपर और रेलिंग करना थी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। अच्छा, हाँ, कभी सुविधा नहीं है, गैया नहीं बिकती, समझाओ 60,000 मिले। अच्छा, हाँ, कोई सुविधा ही नहीं है। पहले भी इस गौरी सरोवर में डूबने से हादसे हुए? हाँ, अरे एक आदमी डूब रहा था किसी में। अच्छा, हाँ, पहले डूब गए थे। इंदौर के बिल्लेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे के बाद पूरे प्रदेश में जर्जर कुएं और बावड़ियों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। राजगढ़ में भी ऐसे कुएं और बावड़ियों को चिन्हित किया गया है जो जर्जर हालत में हैं। उन्हें सुरक्षित करने की कवायद की जा रही है। राजगढ़ में पूरे मोहल्ले में मस्जिद बावड़ी के कुछ हिस्से पर बनी हुई है। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूरे मोहल्ले में बावड़ी किनारे घरों को भी बना लिया गया। नगर मोहल्ले में मंदिर का कुछ हिस्सा बावड़ी पर बना हुआ है। यहाँ काफ़ी पुरानी बावड़ी पर छत डालकर हनुमान मंदिर बना दिया गया है, जहां भक्तों का तांता लगता है। ऐसे में हादसे का खतरा यहाँ पर भी बना हुआ है। होली के टाइम पे होली के लिए अपन होली जलाते हैं, तो उसमें 4-5 साल पहले जो इसकी सफाई कराई थी अपन ने, तो इसकी जो गार्डर थी पूरी की पूरी टूट चुकी है और पट्टी है पूरी लटक चुकी है, जर्जर हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। मतलब ये है ऐसी जो भी बावड़ी होगी, जब घटना या दुर्घटना होने की आशंका होगी, वहाँ पर फेंसिंग या दीवार करवाकर उसको बंद करवा दिया जाएगा। जानकारी हमने भी लगवाई है नगरीय क्षेत्र में भी, ग्रामीण में भी। अभी 2 प्राइमरी बाउंड्री हमें पता चली है, दोनों जगह हम जा रहे हैं। इसके लिए आसपास जो भी अतिक्रमण भी निर्माण किया हुआ है वो भी हटाया जाएगा और इनको तो कवर कराया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल खतरे की वही है, तो इसको कवर करा के हम लोग आसपास के जो अतिक्रमण है हटाएंगे। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं अलग अलग शहरों से। इंदौर से विकास और जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुटे हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आऊंगा मैं। एक्शन पर रिएक्शन होता ही है। एक बड़ा हादसा इंदौर में हुआ, उस पर सरकार अब गंभीरता से विचार भी करती हुई। वाकई में ये बेहद दर्दनाक हादसा इंदौर में रामनवमी पर हुआ था, जो कि जून इंदौर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाला जो स्नेह नगर पटेल नगर है, वहाँ पर बावड़ी धंस गई थी। बावड़ी धंसने से 36 लोगों की दुखद मौत हो गई। वहीं वहाँ 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार एक्शन की बात कही जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया था कि जितने भी ऐसी जगह हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, जल्द से जल्द उनके खिलाफ उन्हें बंद किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लिहाजा उसी का ये परिणाम था कि आज सुबह लगभग 5 बजे ही प्रशासनिक और नगर निगम पुलिस की जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर पहुंची और जो चिन्हित थी पटेल नगर के अलावा अन्य जो चिन्हित जगह थी उन सभी पर बुलडोजर चला। जो पटेल नगर में उस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया गया। जो बावड़ी थी उसे पूरा मटेरियल मलबे से भर दिया गया। लेकिन अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि जब ये घटना हुई इस दौरान इसका किसी को अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर बावड़ी होगी और ये हादसा हो सकता है। बहरहाल उसके बाद एक्शन में अब प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि निर्देश उन्होंने दिए हैं कि पूरे प्रदेश भर में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि इंदौर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में इस तरह का एक्शन दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल रंजना, सरकार की तरफ से निर्देश है, लेकिन निर्देशों का कितनी गंभीरता से पालन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बोरवेल के गड्ढों को लेकर भी निर्देश थे, लेकिन आज रायसेन में बोरवेल के गड्ढे में एक बच्चा गिर जाता है। रंजना,
जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीते कुछ महीनों पहले जो बोरवेल के हादसे हुए और अब उसके बाद एक बड़ा हादसा इंदौर में हुआ, जहां पर बावड़ी में गिरने से करीब 36 लोगों की मौत हो गई है। और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में कहा है कि जहां भी जिस तरीके से भी अगर कुएं बावड़ियों के ऊपर कोई अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है या कोई निर्माण कार्य किया गया है तो उसको पड़ताल की जाए, उसको हटाया जाए और वहां पर जो रहवासी क्षेत्र है तो उसमें लोगों को सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द नगर निगम की तरफ से जो प्रयास है वो किए जाए और नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहे और ऐसी एक घटना की अब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर अगर इंदौर शहर की बात कर ली जाए सुमित, तो जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो फिलहाल अभी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, चेकिंग वहां पर की जा रही है। लेकिन अगर दूसरे शहरों की बात कर ली जाए इंदौर के अलावा, तो अभी इस तरह की कोई चेकिंग या फिर कुएं बावड़ियों पर अगर किसी भी तरह से कोई अवैध निर्माण किया गया है तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिल रही है कि नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी एक्टिव मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई बावड़ियां कुओं पर किसी भी तरह से कोई अवैध निर्माण किया गया है तो उनको हटाने के जो प्रयास है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और जहां तक आपने बोरवेल का जिक्र किया, इसको लेकर भी सख्त लहजे में कहा गया था कि अगर इस तरीके से कोई बोरवेल खुदवाता है और उसको भरवाता नहीं है तो इस पर जो मालिक है उस पर कार्रवाई की जाएगी और संग संग जो अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और रिपोर्ट भी कलेक्टर ने मांगी थी 1 महीने के भीतर, लेकिन इस मामले को लेकर सुमित यही कहना होगा कि जब तक सख्त से सख्त एक्शन नहीं होगा, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जो लोग हैं शायद उनके मन में जो डर है वो कहीं ना कहीं पैदा पर विचार करने की और कार्रवाई करने की जरूरत है। पवन, जबलपुर में लगे इलाकों में किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है इस मसले पर? जी बिल्कुल, इंदौर में जो हादसा हुआ उसके बाद से प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में निर्देश जारी किए और जबलपुर में भी जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन जो है इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और शहर के सभी तालाबों और जो बावड़ियां हैं उनकी जो है सर्वे चालू हो गया है और सर्वे का काम लगातार जारी है कि कौन किस बावड़ी की किस कुएं की स्थिति क्या है। हालांकि कुओं की संख्या कम है लेकिन ऐतिहासिक बावड़ियों की संख्या आधा सैकड़ा से ज़्यादा है जो आज भी संरक्षित स्थिति में है, जिनको लोग जानते हैं और जिनमें आज भी पानी भरा रहता है। लेकिन अब ऐसे स्थानों पर हादसे ना हो उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और उनकी संरक्षण के साथ साथ लोगों को वहां तक जाने से या उसमें गिरने से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि एक बार यह चर्चा भी बीच में आई थी इस बावड़ियों को लेकर के अगर इन्हें बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उससे वाटर लेवल डाउन होने की भी संभावना है। हालांकि जबलपुर में वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और माना जाता है कि कुएं और बावड़ी वाटर लेवल को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना एक उचित निर्णय नहीं होगा। लेकिन ये हादसों का सबब ना बने उसके लिए प्रयास करने होंगे, तो उसी दिशा में प्रशासन आगे बढ़ रहा है। जबलपुर में तालाबों को भी और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रदेश में अभी बावड़ियां और कुएं और भी हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं, इसलिए गंभीरता से इस पर सोचने की जरूरत है। पवन बहुत शुक्रिया, विकास बहुत धन्यवाद, रंजना आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।